महाराज जी, सबसे पहले तो बधाई आपको इलेक्शन की। इस बार क्यों नए मुद्दे क्या होंगे इलेक्शन के? मुद्दे तो अनेकों हैं ना। कांग्रेस ने राजस्थान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि आज राजस्थान सबसे पिछड़े हुए राज्यों की गिनती में आने लगा है, सभी श्रेणियों में। कानून व्यवस्था की बात हो, महिला बलात्कार में नंबर 1, चोरी चपाटी डकैती फिरौती सब घटनाएं आम सुनने को मिलते। मर्डर्स, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करना और पुजारियों की संतों की हत्या करना, अनेकों मामले राजस्थान में इन पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। उसी के साथ अगला कदम आता है विकास का। विकास में राजस्थान बिल्कुल पिछड़ चुका है। जल जीवन मिशन का पैसा हर घर पानी पहुंचाने के लिए आया, पैसे को सरकार ने लगाया नहीं, और जो लगाया उसमें से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया, जो स्पष्ट भी हो चुका है। जांच के माध्यम से अब परतें खुलने भी लगी हैं। उसी के बाद में अनेकों योजनाओं में, चाहे पोषाहार योजना हो, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का काम हो, हर एक काम में इन लोगों ने पैसा खाया। और तो लोगों आखिरी समय में लोगों को राशन किट के नाम पर जो इन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश किया, उसमें भी इन्होंने डबल, मतलब कि उसकी जो वैल्यू थी उससे डबल के बिल बनाकर उसमें भी पैसा खाया। तीसरी बात आती है तुष्टीकरण की राजनीति की। तुष्टीकरण की राजनीति पे पराकाष्ठा पे है आज राजस्थान। अनेकों फतवे, अनेकों ऐसे ऑर्डर्स, हिंदू यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी, पीएफआई को परमिशंस, अनेकों, और मुआवजे में भी जिस प्रकार से भेदभाव, एक जाति विशेष के लोगों को बढ़ चढ़कर जो अब तक नहीं हुआ उससे बढ़कर भी मुआवजा देना, और कन्हैया जैसे व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है तो उसको कुछ नहीं, न्याय भी नहीं, और ना ही उसके परिवार का पालन पोषण। तो इस तरह से किसानों के साथ धोखा, युवाओं के पेपर चोर हैं ये। तो कितने ही मामले हर दिशा के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान को आज, मतलब कि एक तरह से राजस्थान जो इतना समृद्ध राष्ट्र था, इतना धर्म परंपराओं को मानने वाला प्रदेश है, अतिथि देव भव के लिए जाना जाता है, आपस के भाईचारे के लिए जाना जाता है, ऐसे राजस्थान में इस कांग्रेस ने एक तरह से दूध में खटास डालकर इस पूरे राजस्थान को फाड़ने का काम किया। सर, आपने असेंबली इलेक्शन आपका पहला होगा ये, तो उसको आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्वच्छ मन से पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता से संपर्क करते हैं। हम सेवा भाव से आए हैं और सेवा भाव से ही जनता के बीच में जुड़ते हैं, और लोग भी हमारे साथ में उसी भाव से विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने जीवन में यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। सर, बीजेपी ने इस बार कई सारे एमपीज को, पार्लियामेंटेरियंस को, फॉर्मर मिनिस्टर्स को इलेक्शन लड़ाया है, तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का जो है कि उपयोग समझती है, तो वहां पार्टी उस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर देती है। कोई कार्यकर्ता मंडल, कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बन के काम करता है, तो कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़के कार्यकर्ता, सबका कार्य पार्टी तय करती है। जिसकी जहां आवश्यकता हो उस हिसाब से पार्टी कार्य देती है। सर, मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी लोकसभा में मोदी जी के नाम पे बहुत सारे वोट पाती है राजस्थान में, और 2 बार से 10 साल में 25 के 25 सीट जीती है। वो परफॉर्मेंस असेंबली में नहीं दिखता है, उसका पीछे क्या कारण है? असेंबली में देखो, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सर, क्या मैं राजस्थान के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर से बात? ऐसा कुछ नहीं भैया, ये सवाल बनता ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी पार्टी चलती है। ये हर समय पर ये बात मुझे नहीं लगता कि सही है। पार्टी ने जब निर्णय किया है कि यहाँ पर कमल का फूल ही सब कुछ, हमारी विचारधारा सब कुछ है, हमारा उद्देश्य ही सब कुछ है, और उसी के लिए सब कार्यकर्ता लगे हैं। सर, आपको कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और राजस्थान में बाबा बालकनाथ, इस कंपैरिजन ये देखिए, मैंने भगवा वस्त्र पहने हैं तब मैं दिखता हूँ, अदरवाइज हमारा एक एक कार्यकर्ता उसी भाव से, उसी मन से, उसी उद्देश्य से काम करता है। भाव जनता की सेवा करना, मन जनता की सेवा में समर्पित रहना, उद्देश्य देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना। थैंक यू सर, आपके समय के लिए धन्यवाद। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.